हम बिके हुए हैं, हम बिके हुए हैं, हमने पैसा खाया। अरे ससुर के नातियों, सच बोलने के लिए ना पैसा की ज़रूरत नहीं होती, हिम्मत की ज़रूरत होती है। हाँ नहीं तो। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी को सुप्रभात। और उम्मीद करते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ आपकी भी हो गई होगी सुबह। लेकिन ससुर का नाती हमारी सुबह तो ऐसी बेकार हुई, ऐसी बेकार, मतलब ये फ़ैन पेज किसी और के हैं और फ़ैन हमारे बने जा रहे हैं। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं। अरे भैया, अभिव्यक्ति की आज़ादी बोला ना। और सबका सब गलत लोग समझ रहे हैं। अंकल जी भी गलत समझ रहे हैं और ये फ़ैन पेज वाले कोई बिटियां हैं या भैया हैं पता नहीं। एक सिस्टर बोल रही कि ये हमारा फ़ैन पेज है, एक भैया बोल रहे हैं कि वो हमारा फ़ैन पेज है। भाई फ़ैन पेज किसका है, कब बना, ये सवाल हम उठा ही नहीं रहे हैं। हमारा सवाल सिर्फ यूँ है कि ये जो अनलिस्टेड वाला था स्क्रीनशॉट, ये आपको कहाँ से मिला? का अंकल जी के चैनल का आपके पास राइट है या फिर स्क्रीनशॉट आओ? बात सिर्फ इतनी सी है, लेकिन न जाने कहाँ पहुँचाए के बातें ऐसी वैसी का बोल सकते हैं भाई साहब। लेकिन बोलना तो बनता है, कहा कि ना ये पूछ रहे हैं, जवाब दे जवाब दे। हाय लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज। फिर से बीच में इन्होंने थोड़ा सा ट्राई करा था अच्छे से बात करने का। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा देर एक्टिंग हो ही नहीं पाई और इनकी असलियत इनके मुंह से निकल गई, सीधे रेतू पे आ गए या आ गई, ये जो भी हैं। काश कि देखिए हमारे अंता चक्षु तो है नहीं कि हम तीसरा नेत्र खोलेंगे और देख लेंगे, हैं ये तो तुम हो। ऐसा हमारे पास कोनो आंतरिक शक्ति है नहीं। हाँ, इनके पास ज़रूर आंतरिक शक्ति है कि भाई चैनल जिसके पास एक्सेस करने का राइट है वहाँ का स्क्रीनशॉट आएगा हुआ है। चलिए जी, तो अब कौन का चाह रहा है भाई, खुल्लम बता दो। कुछ लोग तो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि तुम इतने में बिकी उतने में बिकी। ससुर का नातियों जो ऐसा सोच रखते हो ऊपर वाले से बाकी लोग हमको डरा रहे हैं, ऊपर वाले से डर। ऐसा बोल रही झूठी औरत, फरेबी औरत। भाई ऊपर वाला ना सबको देखता है ना, कब कहाँ कौन कैसे बदल रहा है, कौन कैसे का कर रहा है, कुछ चैनल्स के साथ और कुछ न्यूज़ चैनल्स के साथ, है ना। तो ऊपर वाला ना जो नीली छतरी वाला है वो सबके ऊपर अपनी छतरी डाले हुए हैं। अब भाई ऊपर वाला तो सबके लिए समान है ना, ऊपर वाला कोई ना भेदभाव नहीं करता है ना। भेदभाव भाई कुछ लोग करते हैं, हम इंसान करते, लेकिन ऊपर वाला सबको समान दृष्टि से देखता है। तो सबका क्रियाकलाप पे उसकी नज़र बहुत अच्छे से है। तो कृपया करके ऐसे शब्दों का चयन ना करें। मैं बार बार कहूँगी आप सबको ना अपने शब्दों का मतलब भाई मुँह से कुछ बोलो पहले तोलो। आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, पर ऐसे शब्द खैर छड्डो, किससे बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं। पर फिर भी मैं बोलूँगी कि यहाँ पर आप जो भी लिखना पढ़ना चाहते हैं, जो भी विचार व्यक्त करना चाहते हैं, कृपया अपने शब्दों का चयन रखें। खासकर भक्ति में लीन हुए पुरुष और स्त्रियों से, दोनों से मेरा विनम्र निवेदन है। बाकी आपका मर्जी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, शब्द कैसे चयन करने वो आपकी मतलब की बात है ना। तो चलिए भाई, बहुत ज़्यादा बातें हैं, कहाँ से शुरुआत करें। सबसे पहले अब अंकल जी ने सुप्रभात मुझे बोला और उन्होंने का बोला, और उसके बाद मैं उनके ऊपर विचार अपने प्रकट करूँगी। उसके बाद भाई जो ये फ़ैन पेज, मतलब पूरा लंबा चिट्ठा लिखा है उन्होंने, है ना, उसको भी दिखाएंगे, यहीं पर दिखाएंगे, है ना। और पहले ना बात कर लेते हैं अंकल जी के बारे में। अंकल जी ने जो सुबह सुबह कमेंट करा उसके बारे में। भाई अंकल जी का जो मैसेज है, गुड मॉर्निंग सिस्टर, मैंने अपनी लाइफ में आज तक कोई फ़ैन पेज नहीं बनाया। ठीक है अंकल जी, मान लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है और किसी फ़ैन ने कब बनाया ये आप उसको पूछिए। ठीक है अंकल जी, उन्होंने फ़िलहाल मुझसे बहुत कुछ पूछ लिया है। जो मैं पूछ रही हूँ वो ना समझ पा रहे हैं या समझ के भी अनजान बन रहे हैं, फालतू का इधर उधर की जवाब दे रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। और अंकल जी का कहना है कि भाई ये वाला स्क्रीनशॉट मैंने अगर उसको भेजा है ना, तो ये आप गलत बोल रही हैं। अंकल जी मैंने कहा फिर ये पहुंचा कैसे, क्योंकि ये वही स्क्रीनशॉट ले सकता है जिसको एक्सेस करने का राइट है। चैनल आपका है तो राइट भी आपको होगा, या फिर आपके घर में किसी मेंबर को या फिर टीम को। तो क्या किसी टीम मेंबर ने भेजा है? अगर भेजा है तो आप उससे बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ यही पूछ रही हूँ कि ये ऐसे अनलिस्ट वाला स्क्रीनशॉट वहाँ नहीं जा सकता। अब आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा अंकल जी ने कहा कि जो भाई पहले वीडियो उन्होंने अपलोड करी थी, है ना, तो वो काफ़ी बड़ी वीडियो थी जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी, इसलिए उसको वापस हटा लिया। ठीक है, अभी इसके बारे में भी बात करते हैं। साथ में इन्होंने ये भी लिखा है कि भाई जब उसको ठीक करके डालेंगे तब आप ज़रूर वो फिर से देखिएगा। और
इनका कहना है कि जब तक हमने वो हटाया तब तक काफ़ी लोग देख भी चुके थे। और अंकल जी का कहना है कि अफवाह मत फैलाइए। और साथ में ही एक अंकल जी ने भगवान से विनम्र निवेदन किया है कि अगर मेरा बनाया है तो भगवान मुझे सजा देंगे, और अगर आपने अफवाह फैलाई है तो भगवान आपको सजा देंगे। भगवान से यही प्रार्थना करूँगा। बिल्कुल आप अंकल जी, सर जी कर सकते हैं प्रार्थना। प्रार्थनाओं में बहुत असर होता है, लेकिन वो प्रार्थना सही दिशा में होनी चाहिए, है ना। तो जी अब वो वीडियो दोबारा जो पड़ा वो वही तो है नहीं, क्योंकि देखिए दोनों वीडियो बिल्कुल अलग अलग हैं और दोनों वीडियो के जो टाइटल हैं वो भी अलग हैं। उसमें स्ट्रगल की बात की गई थी और अभी अंकल जी ने इसमें अपने विचार व्यक्त करे हैं। तो विचार और ये जो टाइटल हैं पुराने वाले और अभी वाले, फॉर्मेट का भी चेंज है ना। फॉर्मेट पहले उसमें था ऐसे मोबाइल करके पूरा पहली वाली वीडियो बनाई गई थी, अभी लैंडस्केप मोड में ये जो अभी आई है विचारों वाली, तो वो ऐसे है। तो बस बिल्कुल मैं ये एग्री करती हूँ कि अगर गलत चीज़, देखिए मुझे जो लगी वो मैंने बोली और अभी भी मैं उसी बात पे कायम हूँ, आगे भी कायम रहूँगी कि वो अनलिस्टेड वाला ऑप्शन उस स्क्रीनशॉट में कैसे आ रहा है ना। तो जो सवाल उठाना था मैंने उठा दिया और आपको जो सही लगा आपने जवाब दे दिया। और रही बात भगवान जी को देखने की, तो अंकल जी जैसे फ़ैन पेज वाले को मैंने बोला है कि बिल्कुल भगवान तो हर किसी को देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है। इस दुनिया समाज में जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं ना, सबको भगवान देख रहा है, इंसानों को भी भगवान देख रहा है। तो उसकी लोड लेने की ज़रूरत नहीं किसी को भी, ना मुझे ना आपको। वो तो अपना जो भी है हिसाब किताब अपना करके ही रहेगा। वो ना किसी बनावटी बातों में नहीं आता है और ऐसे मतलब कायम में आके डिसीजन नहीं लेता, वो सोच समझ के ही डिसीजन लेता है। काश कि भैया वो एक समान दृष्टि से सबको देखता है ना। सौ की सीधी बात नको। अरे बकवास जो फ़ैन पेज वाला कर रहा है भाई साहब हैं। फ़ैन पेज इतना ज़्यादा सफाई दे पे काहे पड़े, हमको तनिको समझ नहीं आ रहा है। मतलब पूरे तरीके से ये सिर्फ सफाई देने में पड़ गए हैं। इनका इतना लंबा चिट्ठा है जो कि मैं साइड में लगा दे रही हूँ, आप पूरा देख लीजिए। इनको चैन सुकून कुछ भी नहीं है। एक भैया बोल रहे हैं उनका फ़ैन पेज है और एक ये सिस्टर है या कौन है मुझे नहीं पता, ये बोल रही हैं कि मेरा फ़ैन पेज है। तो जिसका भी है आपस में डिसाइड कर लीजिए, कृपया करके आपस में बातचीत कर लीजिए फ़ैन पेज पे जाके। और सिस्टर ने बोला कि तुमने मेरे फ़ैन पेज के बारे में काहे बात करा, यूँ भी बताओ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, फ़ैन पेज है ना और सोशल मीडिया पे है तो कोई भी बात कर सकता है किसी के बारे में भी। आप भी किसी भी सोशल मीडिया पे जो भी बातें हैं आप भी अपना विचार रख सकती हैं। और अगर आपको कुछ उसमें गलत लग रहा, अलग लग रहा, तो उसके बारे में भी आप विचार रख सकती हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ना हमने ना आपको काहे फॉलो किया, आपने बोला आपने कल फॉलो करा, तो बस हमने इसीलिए फॉलो करा कि भाई अभी इसमें अनलिस्टेड वाले स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, कल को कुछ और भी आ सकता है, तो बस देखने के लिए फॉलो करा। बाकी और कोई मेरा तात्पर्य नहीं था उसको फॉलो करने से। और अब रही बात विचारों की, तो अंकल जी की जो मैंने सुबह सुबह सुना, मुझे वो वीडियो देख के बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, है ना। और उसमें ऐसा लग रहा था कि बचपन में शक्तिमान नहीं देखते थे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो बातें कुछ ऐसे लग रही थी। एक बात का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी, इस वीडियो में 5:04 पे नहीं, तो जी ये पूर्व योजना कैसे बनाए मेरे विचार करके अंकल जी ने एक वीडियो डाला है। उसमें जो टाइम है वो है 5 मिनट 4 सेकंड पे। अंकल जी ने बोला है कि मेरे पास अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं है तो मैं दूसरों के लिए टाइम कैसे निकालूंगा। तो कहना यही चाहूँगी अंकल जी, शायद वो आप ही हैं जो एक रिएक्शन चैनल नहीं, न जाने कितने रिएक्शन चैनल में जाए के आपने कमेंट करा, और छोटे मोटे नहीं, लंबी लंबी कतारों में करा है। तो ये अगर आपने नहीं किया तो आपकी टीम ने किया। तो भाई कथनी और करनी में बहुत अंतर नज़र आ रहा है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। इसके अलावा अंकल जी ने पॉजिटिव सोच की बात करी, भरोसे की बात करी है कि अगर आप किसी आदमी से कोई काम करा रहे हैं तो आप ना उस पर पूरा भरोसा रखिए और कहीं पर भी जाएं तो पॉजिटिव सोच लेकर जाएं। तो सर्वप्रथम भाई अंकल जी ने आपने सुबह सुबह एक कमेंट करा है, उसमें देखिए सब्सक्राइबर्स ने भी कमेंट करा है कि सर्वप्रथम आप ना ये सारा जो इधर उधर लिख रहे हैं वो चीज़ें बंद कर दीजिए, जो कि काफ़ी हद तक आप बंद भी कर चुके हैं और अब आपके शब्दों का चयन भी बदल गया है। जाहिर सी बात है, जनता जनार्दन ने इतनी सारी बातें कही हैं, इतने सारे लोगों ने रिएक्ट करा है, तो आपने हो सकता है उसके लिए लैंग्वेज चेंज करी हो।
पर जो आप यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करें, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि बातें बोलना बहुत आसान होता है। जैसे बहुत सारे लोग प्रवचन वाली बातें बोलते हैं, पर वो अपनी लाइफ में कितने % इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। वही बात फिर होगी छोटी मुँह बड़ी बात, क्योंकि भाई मैं इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा परिपक्व नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर मानती हूँ कि बात वही करो ना जो फॉलो कर पाओ, है ना। और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी बोल रहा है, पर अंकल जी आपके जो शब्द हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, वो कहीं पर भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आपने जो जगह जगह पे जाके कमेंट्स करे हैं, अपने वीडियो पर भी जो आपने डिलीट कर दिया वो कमेंट करा था, कहाँ लग रहा है कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, है ना। अपने बेटे के बारे में, फ़िलहाल सब्सक्राइबर के बारे में बात करते। सब्सक्राइबर ने कहा कि आप सर्वप्रथम इन सारी चीज़ों को भुला दीजिए, एयरपोर्ट पे जाइए, अपने बेटे और बहू को रिसीव करिए, और जो मन मुटाव हैं उनको ना भुला दीजिए। तो ये आप कर पाएंगे ना? नहीं कर पाएंगे, ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता अंकल जी। यहाँ पर सिर्फ आप अपना जैसे ज्ञान प्रकट कर रहे हैं, तो ज्ञान का जब अपनी लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट ना हो तो दूसरों के लिए ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे आज की दुनिया में सभी लोग ज्ञानी होते हैं। ज्ञान की बातें चाहे हम हो या आप हो, करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बॉस जब अपनी ज़िंदगानी में उसको फॉलो करना पड़ता है तो नक्को जी यू कौन करेगा है। बोलने में अच्छा लगता है कि हाँ कोई कहे वाह यार कितना समझदार इंसान है, या फिर कितनी अच्छी विचारों वाली ये महिला है, लड़की है, जो भी जिसको समझना है ऐसा बोलेगा, है ना। पर वो दिखावे वाला व्यक्तित्व होता है, रियल व्यक्तित्व तो झलकता है आपके शब्दों से, आपके एक्ट से, आप जो भी हरकतें करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, है ना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, है ना। और अभी भी टाइम है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी सामने आ सकती हैं, और जो हरकतें हो रही हैं वो तमाम लोग कर रहे हैं। अब वो कहाँ के लोग हैं, कैसे लोग हैं, है ना। अपना वो जो बातें लिखते हैं, जो गालियों का यूज़ करते हैं, बहुत ही ना अशोभनीय है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। आपकी बातों का शायद उन नासपीटों पे असर नहीं हो रहा है जो असभ्यता वाले कमेंट्स करके चले जाते हैं। तो थोड़ा हो सके तो उनके बारे में भी नेक्स्ट वाले वीडियो में जब आप छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाला सेक्शन कीजिएगा तो उनको भी समझाइएगा कि कहीं पर भी अगर अपनी बात रखनी है, बिल्कुल बात रखने का, अभिव्यक्ति का पूरा आज़ादी है। राइट टू स्पीच में आप जाके पूरा एक्ट पढ़ सकते हैं, है ना। और उसके बाद आपको पता चलेगा। बस लैंग्वेज का सिलेक्शन भाई इंसान का व्यक्तित्व दर्शाता है ना। आप और सब्सक्राइबर, बहुत सारे सब्सक्राइबर संस्कार की बात करते हैं, तो वही बताते हैं कि भाई संस्कार क्या हैं, कैसे संस्कार हैं, जो ऐसी लैंग्वेज आ जाते हैं। एडमिन के बारे में भी ऐसा कहना चाहेंगे, फ़ैन पेज वाले एडमिन संस्कार भाई आपने देखे ले होंगे प्रीवियस जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि उनको जो मैंने बात बोली उन्होंने उस बात को अभी तक नहीं समझा। बस एक ही चीज़ को बोले जा रहे हैं कि मेरा फ़ैन पेज पुराना है, तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे अंकल ने ऐसा ऐसा बोला, इस पर सफाई दो, इस पर जवाब दो। और जो मैं बोल रही हूँ अभी तक वो फ़ैन पेज वाले, ना वो भैया और ना वो बहन सिस्टर जो भी हैं, चाची काकी, मुझे नहीं पता। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो कहने का मतलब है कृपया करके आप उसको समझिए। मैंने आपके फ़ैन पेज पे सवाल यूँ नहीं उठाया कि तुमने कल बनाया, परसों बनाया। कंट्रोवर्सी तो अभी चली हुई है, फ़ैन पेज 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 5 साल पुराना, ये सब हमने नहीं ना बोला। हमने सिर्फ अनलिस्टेड वाले स्क्रीनशॉट की बात करी है। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आएगा होगा। मतलब भाई इतना ज़्यादा टाइम फ़ैन पेज, खाना वाना खाए हो, चाय वाय पिए हो, अभी वीडियो आते हुए फिर आके यहाँ पर कमेंट कर जाओगे। कोनो बात नहीं, करते रहिए। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से आ रही होंगी, है ना। कैसे, कहाँ, कब, समझदार तो आप लोग भी हैं, पर कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है बोल सकता है। जैसा कि मैंने बोला, जैसे मैं यहाँ पर अपनी बात रख रही हूँ, है ना। मुझे जो लगा, जो मैंने नोटिस किया, मैंने तो ध्यान भी उस बात पे नहीं दिया था, उस पर तो मेरा बाद में ध्यान गया है कि भाई यूँ तो तभी न हो सकता है। जो ऑप्शन होते हैं वीडियो के नीचे, है ना, पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड, और वो आप अपने पेज से ही कर सकते हैं। तो भैया मैंने इस सवाल को उठाया। अब सवाल को उठाना तो गलत बात है नहीं। अब मोदी जी हैं, विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले और बाकी की बहुत सारी पार्टीज़ हैं, सब एक दूसरे पे लांछन लगाते रहते हैं, उनको जो सही लगता है। कभी कभी तो भैया बिना सिर पैर की बातें होती हैं, तो उनको भी अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है। संसद में कैसे पटर पटर करके अपने जवाब देते हैं, तो वही चीज़ है। हमको लगा तो हमने बोला है, लेकिन आप तो भाई साहब पेज वाले जो भी हैं, आप तो हमारे पिछुए पड़ गए हैं। मतलब हमारे टेटुए दबाए के रहेंगे का। मोदी जी गुहार लगा रहे हैं, देख लेना है। मतलब भाई बड़का बड़का लोगन से पाला पड़ रहा है,
फैन पेज वाला भाई जो भी हैं बड़का लोग, कभी कोई कह रहा हम हैं, कोई कभी कह रहा हम हैं। फैन पेज का मालिक मालकिन कौन है वो भी हमें पता नहीं चल पा रहा है। अब ना मोदी जी योगी जी देख लेना भाई साहब हैं, मतलब भाई इधर क्या चल रहा है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? बस चलते चलते इतना ही बोलना चाहूँगी कि अंकल जी आपका जो वीडियो मैंने अभी देखा लास्ट टाइम, तो इसमें 14,788 लोग देख चुके हैं, लेकिन अनलिस्टेड वाला ऑप्शन अभी भी स्क्रीनशॉट अगर मैं लूँ तो नहीं आ रहा है। ये था सवाल। और लेकिन ओ भाई 274 लोगों ने ना लाइक भी किया है, लेकिन कमेंट सिर्फ 2, मतलब बाकी के रोक के रखे गए हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो बाकी के कमेंट्स आ रहे हैं, या तो देखिए यूट्यूब जो चलाता है और जो वीडियो बनाता है, जिसका कोई भी चैनल है, उसको पता है कि यूट्यूब में कमेंट्स के कई ऑप्शन आते हैं, उनको रोकने का भी। चाहे तो आप ऑल कमेंट्स भी रोक सकते हो, चाहे आप उनको हेल्प कर सकते हो, या फिर बहुत सारे 3-4 ऑप्शन होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो वो देख के बता भी सकती हूँ। तो आप अगर गिने चुने कमेंट्स पब्लिश कर रहे हो, दैट मीन्स कि बाकी के कमेंट्स कैसे आ रहे हैं आपको बेहतर पता होगा, आपकी टीम को बेहतर पता होगा, जो भी ये देखते हैं चैनल आपका। एक चीज़ और इन्होंने बोली थी कि अगर आपको भागना है, आगे निकलना है तो भागो, दूसरे को नीचा गिरा के धक्का देकर ना भागो। दूसरे को अगर तुम गिरा के भागोगे तो वो आपकी सफलता नहीं कहलाएगी, है ना। तो भाई ये तो मैं भी कहना चाहूँगी कि दूसरे को गिराए के, चाहे वो ऐसे वैसे पेड अनपेड जो भी है कहानी, सच्चाई का है मुझे नहीं पता, है ना। सच्चाई बेहतर आप लोग जानते होंगे। और नीली छतरी वाला, ऊपर वाला, जिसका डर सबको दिखाया जा रहा है, वो ज़रूर जानता होगा और बहुत अच्छे तरीके से जानता होगा सच्चाई को, कि कहाँ कब कैसे किसको कौन गिरा रहा है, कौन कह रहा है कि मिट्टी में मिला दो, कौन कह रहा है कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू कंडक्ट करा दो, है ना। तो बेहतर है कि ऊपर वाले को ऊपर ही छोड़ देते हैं। गिराने बजाने से कुछ नहीं होने वाला, है ना। इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, और कहाँ कौन बना रहा है और कौन की का फ़ायदा उठाया, अभी तक किसको कितना फ़ायदा मिला बेहतर पता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं फिर से कहना चाहूँगी, सब्सक्राइबर जो हुए हैं 6.62K हुए हैं। और बाकी के सब्सक्राइबर आपको पता है, जिनको बताया गया था कि वो अपनी मेहनत के दम पे खड़े हैं, खड़ी हुई हैं, जो भी है सबको बेनिफिट मिला है। अगर इस बात को मान लीजिए तो कोई बुराई नहीं है। बहू और बेटे आपके हैं, दूसरे के नहीं, पड़ोसी के नहीं। लेकिन अब आपने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। फ़िलहाल किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। और माता पिता को मैं फिर से कहना चाहूँगी, प्राउड फील होना चाहिए कि मेरे बच्चे आज इस मुकाम पे हैं कि उनके नाम से मुझे जाना जाता है। किसी एक दीदी या फिर सिस्टर ने, जो भी समझ लो, है ना, कमेंट करा था कि नहीं हम तो भैया मम्मी जी के नाम से ही इनको जानते हैं, लखन जी को। तो अच्छी बात है, आप आस-पास पड़ोस की होंगी या फिर कोई टरू वाली होंगी, हैं, टरू सब्सक्राइबर हैं, तो इसलिए आप ऐसा बोल रही हूँ। मैं पूरी दुनिया जहान की बात कर रही हूँ। दुनिया जहान में आपको इतनी पहचान कैसे मिली, दिल पे हाथ रख के सच बोलिएगा। समझ सकते हैं कभी कभी सच एक्सेप्ट करना दुखदाई होता है और हर कोई कर भी नहीं सकता, है ना। कहे कि ना भाई अपना ईगो साइड में रख के एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो कैसे, है ना। तो भाई बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, यही सब चल रहा है। और बस इतना ही कहना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, है ना। अभी के लिए इतना ही। और चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको तनिको पसंद आई हो तो भाई साहब जाने से पहले लाइक कर देने का। लाइक करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हैं। कुछ लोग तो अनलाइक करके जाएंगे ससुर का नाती। अरे जलने वाले हैं, जिनको लगता है कि ना हम बिके हुए हैं, हमने पैसा खाया। अरे ससुर के नातियों, सच बोलने के लिए ना पैसा की ज़रूरत नहीं होती, हिम्मत की ज़रूरत होती है। हाँ नहीं तो चलो जी, जिसका मुँह है, जो बोलना है बोले। अभिव्यक्ति की आज़ादी, शब्दों का चयन, सबको बात समझ में नहीं आती, है ना। टाटा बाय बाय।